ठीक है, थर्ड टाइप कर रहे हैं, दैट इज साइन ऑफ 3x इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 7x इंटू क्या आ गया डी ऑफ एक्स. यू आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. ठीक है, क्लियर. सो क्लास अगर मैं इसको ऐसा करूं, सी दिस फंक्शन यू आर सपोज टू इंटीग्रेट 1/2 से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई विद 2 एंड डिवाइड विद 2. नो डिफरेंस, कोई नहीं डिफरेंस हुआ, 2 and 2 दे विल कैंसिल आउट, दोबारा वही चीज आ जाएगी. बट क्लास क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया. कि किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस b. क्या फॉर्मूला होता था क्लास इसका 2 sin a इंटू कॉस b. क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था यहाँ पे sin a प्लस b. याद आया क्लास क्या फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले मैंने करवाए थे आपको. प्लस क्या होता था साइन ऑफ a माइनस b. क्लियर. तो यहाँ पे 2 sin a, ये आपका क्या है a. Excuse me, sir. It's cos 4x. So it's in the question. Cos 4x. Cos 4x. ठीक है सर. So this is now 2 sin a into क्या आ रहा है cos b. So this is b. देखो 2 sin a into cos b क्या बनेगा sin a plus b plus sin a minus b. So कैसे करेंगे क्लास इसको. So this is 1/2. ठीक है, sin a plus b, sin 3x plus 4x करोगे तो क्या आएगा क्लास sin ऑफ क्या आएगा 7x. ठीक है, क्लियर. आगे क्या होगा क्लास, आगे क्या होगा प्लस क्या आएगा 1/2. ठीक है, क्लियर. सेपरेट कर दिया मैंने. sin a माइनस b 3x माइनस 4x, तो क्या आएगा साइन ऑफ क्या आएगा 3x माइनस 4x, साइन ऑफ क्या आएगा माइनस x. साइन माइनस को वॉमिट करता है, सो दिस इज माइनस साइन ऑफ x माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस. सो दिस इज साइन ऑफ x इंटू क्या आ गया dx. बताओ स्टेप समझ में आया. सो दिस इज माइनस 1/2 साइन ऑफ x इंटू dx. दोबारा देखो 3x प्लस 4x 7x. a माइनस b होना था 3x माइनस 4x क्या होता है साइन ऑफ माइनस x. माइनस साइन माइनस को क्या करता है वॉमिट करेगा, कॉस ऑब्जॉर्व करता है. सो माइनस बाहर आ गया, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस. सो दिस इज साइन ऑफ x. अब इंटीग्रेट कर दो क्लास. सो 1/2 साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है क्लास, क्या होती है cos ऑफ माइनस cos x. सो x क्या है, ये आपका x है. सो दिस इज माइनस cos ऑफ 7x डिवाइडेड बाय क्या हुआ 7 माइनस 1/2 एज इट इज. साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos ऑफ x प्लस cos सेट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c. सो माइनस इंटू प्लस माइनस cos ऑफ 7x 7 into 2 14 minus into minus plus cos of x divided by 2 plus c. This is the answer. Any difficulty, any doubt from your side class? Clear? समझ में आया. सो आज यहाँ पे फॉर्मूले ही क्या करने हैं यूज करने हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो, बिल्कुल डिटो सेम है, वो हो जाएगा आपसे. 4th देखेंगे. इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी प्लीज लेट मी नो. देन क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ये 2 नंबर में आया था क्लास एग्जाम में. साइन क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू क्या आएगा डी ऑफ x. टुडे यू आर सपोज टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. सो क्या करेंगे क्लास, कैसे करेंगे, कोई आइडिया क्लास. अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, साइन क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. कोई डिफरेंस हुआ क्लास. सो दोबारा मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा आएगा. सो ब्रेक कर दो इसको. दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x प्लस 1. ठीक है, इंटू क्या आएगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू क्या आएगा डी ऑफ x. इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम. सो यहाँ पावर कितनी है 1, पावर्स ऐड होकर द्वारा क्या बन जाएगा दैट इज साइन क्यूब. सो फर्स्ट स्टेप समझ में आया क्लास. क्लियर. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट. अब क्लास जरा ध्यान से देखेंगे. मैंने आपको बड़ी छोटी क्लास में इन द 10th स्टैंडर्ड बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है 1. तो टुडे मुझे किसका आंसर, ये आपका थीटा है, तो टुडे किसका आंसर चाहिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे क्या आएगा क्लास, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है दैट इज 2x प्लस 1.
इंटू क्या आएगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट इन दिस स्टेप? क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप क्या होना चाहिए क्लास? अब क्या करेंगे, पुट cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, इसको t पुट कर लेते हैं। इसको cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा t। cos की डिफरेंशिएशन क्या होगी? cos की होती है माइनस साइन ऑफ 2x प्लस 1, फर्दर 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 इज इक्वल टू क्या आएगा dt बाई डी ऑफ x। अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है क्लास? सो दिस कैन बी रिटन एज, मुझे इसका आंसर चाहिए साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो साइन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था dt बाई डी एक्स था ना, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज dx इज इक्वल टू -2 है, दूसरी तरफ लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है डिवाइड। सो साइन 2x प्लस 1 dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में क्या आएगा डिवाइड में। सो ये क्या बनेगा क्लास 1 माइनस, अगर स्क्वायर नहीं होता cos ऑफ 2x प्लस 1 का आंसर क्या है t, तो ये आ गया t, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर, क्या आ गया क्लास? स्टेप क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स का आंसर क्या है dt बाई 2। सो -1/2 मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। सो दिस इज यहाँ पे क्या आएगा dt। बताओ स्टेप समझ में आया? 1 माइनस इस चीज का आंसर क्या है t, cos स्क्वायर होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या था dt बाई -2, -1/2 को मैंने पहले कॉमन निकाल लिया, सो dt एज इट इज। अब कोई डिफिकल्टी क्लास, कोई प्रॉब्लम? चले आगे, आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस कैन बी फर्दर, इसको ब्रेक कर दो, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt इंटू 1 dt माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू क्या आएगा dt। सो -1/2 dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t प्लस 1/2 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी t क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज -1/2 t प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6 प्लस क्या आएगा c। नाउ क्लास यहाँ पे t का आंसर लगा दो, दैट इज t का आंसर क्या था, t का आंसर क्या था cos ऑफ 2x प्लस 1 क्यूब था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब। यहाँ पे भी t का आंसर लगा दो, -1/2 इंटू t था, t का आंसर क्या है 2x प्लस cos ऑफ 2x प्लस 1, cos ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -1/2 cos of 2x plus 1 cos cube 2x plus 1 divided by 6 plus constant of integration, that is c. Any difficulty, any doubt from your side class? Clear? तो प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है बहुत इजी है, बट एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देन नाउ क्लास, टुमारो क्लास कितने बजे है आपकी? कल क्लास आपकी 11 बजे है, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था, गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिया, ठीक है। सो जहां दोनों तरीके से आप देख सकते हो। सो देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ये भी क्लास एग्जाम में आया हुआ है, ये भी अपेयर हुआ था एग्जाम में। सो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सो कैसे करेंगे क्लास? सो यहाँ पे करते हैं पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन x dt की क्या आएगी dt बाई डी ऑफ x। सो किसका आंसर चाहिए क्लास? देखो जरा। Sir, we can split sine cube x. हाँ, तो Sir, we यहाँ can. देखो ना, dx का आंसर निकालो, तो dx का आंसर क्या आएगा यहाँ से dt बाई माइनस साइन x। सो dx को तो ले आओ, माइनस साइन x आ जाएगा। सो यहाँ देखते हैं आप, ठीक है। cos क्यूब, cos को क्या पुट किया होगा क्लास आपने? यहाँ पे क्या आएगा साइन, ध्यान से देखना, साइन क्यूब x इंटू cos को क्या पुट किया है t, सो cos का क्या है क्यूब, सो दिस इज t क्यूब। व्हाट इज आंसर ऑफ dx? दैट इज dt बाई माइनस साइन x, ठीक है।
सो साइन क्यूब एक्स एज इट इज, कॉस को क्या पुट किया था टी, सो दिस इज टी क्यूब, dx का आंसर ये है. सो साइन एंड क्यूब कैंसिल आउट, सो क्या लेफ्ट आउट रहेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स टी क्यूब इंटू क्या आएगा डी टी, माइनस को क्या निकाल लो बाहर निकाल लो. बताओ यहां तक समझ में आया, क्लियर, एनी डिफिकल्टी एनी डाउट? ठीक है, अब आ जाओ क्लास यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1. टुडे मुझे किसका आंसर चाहिए, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है, अगर इसको देखना होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सो माइनस बाहर, साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ गया टी क्यूब इंटू क्या आ गया डी टी. सो माइनस बाहर 1 माइनस कॉस का क्या आंसर पुट किया था टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या आएगा टी क्यूब इंटू क्या आएगा डी टी. ठीक है, सो आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे क्लास. सो दिस इज माइनस बाहर, टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा टी क्यूब इंटू क्या आएगा माइनस टी क्यूब को टी स्क्वायर, टी क्यूब को टी स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा टी 5 इंटू क्या आ गया डी टी. सो माइनस को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा टी क्यूब इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी 5 इंटू क्या आएगा डी टी. सेपरेट कर दिया क्लास मैंने. सो दिस इज माइनस इज आउटसाइड, टी क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी टी 4/4 माइनस टी 5 की क्या होगी टी 6/6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी. ठीक है, अब टी को रिप्लेस कर दो, टी को रिप्लेस कर दो, व्हाट इज आंसर ऑफ टी, दैट इज cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस t6 दैट इज cos ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये होगा इसका आंसर. एनी डिफिकल्टी एनी डाउट क्लास फ्रॉम योर साइड, क्लियर हुआ? ठीक है, Yes, sir. ट्राई करो. ठीक है, देन अगला क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे बताना. ठीक है, बिकॉज सी क्लास एक एक एक्सरसाइज के आपके 28-29 क्वेश्चन हैं. ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन अगर मैं करवाता रहूंगा तो देन बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी. सो ट्राई करो, वट एवर द क्वेश्चन आई एम गिविंग होमवर्क, अगर उसमें डिफिकल्टी आती है प्लीज लेट मी नो. ठीक है, देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन दैट इज साइन 4x इंटू साइन ऑफ 8x df. इसको इंटीग्रेट करना. सोचो क्लास कैसे करेंगे. ठीक है, क्लियर? अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, सोचो. Sir, multiplied by 2 and divided by 1/2. वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. क्यों किया क्लास, क्या जरूरत थी, बिकॉज 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, बताया था मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था. क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सब मल्टीपल फॉर्मूलास. तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. सो ये बना 2 साइन ए, व्हाट इज ए 4x क्या है आपका a, 8x क्या है आपका b. सो 2 साइन a साइन b बनाइए, इसका फॉर्मूला होगा कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी 1/2 एज इट इज. सो कौन बताएगा मुझे कॉस a माइनस b का आंसर क्या होगा? Cos 4x. एक्चुअली कॉस a माइनस b 4x कॉस ऑफ क्या आएगा 4x माइनस 8x. सो कॉस ऑफ क्या होता माइनस 4x, बिकॉज कॉस माइनस को ऑब्जॉर्व करता है तो आंसर क्या आता कॉस ऑफ 4x. वेरी गुड सेज, कॉस ऑफ 4x. ठीक है, माइनस आगे क्या होता कॉस a प्लस बी, Cos 12x. 4x प्लस 8x कॉस ऑफ 12x इंटू क्या होता d ऑफ x. सो क्लास व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या होता, अब दोनों को सेपरेट कर दो, 1/2 दोनों के साथ है. सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा कॉस ऑफ 4x इंटू क्या आएगा d ऑफ x माइनस cos of 12x इंटू क्या आएगा d of x. सो दिस इज 1/4. cos की इंटीग्रेशन होती है sin of 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस cos की क्या होती है sin of 12x डिवाइडेड बाय क्या होता है 12. ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आ जाता इंटीग्रेशन. ठीक है, अब आगे क्या करते क्लासेस को, क्या आंसर होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो क्लास, sin of 4x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 कितना आता है 8
माइनस साइन ऑफ 12x, 12 इंटू 2 कितना आता है 24, प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आता है इंटीग्रेशन, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आता, दैट इज सी आ जाता। ठीक है, एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? चले आगे क्लास, क्लियर? देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट इज, ये आया था एग्जाम में क्लास, ये भी 2 मार्क्स में आया हुआ, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। कौन सा फॉर्मूला बनता है क्लास? सर 2 sin square x। शाबाश, 2 sin स्क्वायर x by 2, सो दिस इज 1 प्लस cos x होता है 2 cos के x by 2 इंटू क्या आएगा d ऑफ x। तभी मैंने आज स्टार्टिंग में हेडिंग दी थी, दैट सम मल्टीपल एंगल फॉर्मूलास। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x by 2, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x by 2, 2 and 2 कैंसिल आउट, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाई कॉस क्या होता है क्लास, tan, सो टेंजेंट स्क्वायर x by 2 इंटू क्या होता है d ऑफ x। सो क्लास tan स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसको ब्रेक करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 में ब्रेक करते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा, दिस इज डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, सो इसको ब्रेक करो, सीकेंट स्क्वायर x by 2 -1 इंटू d ऑफ x। ये भी आइडेंटिटी है क्लास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो tan स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा यहाँ से, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये भी बताई थी मैंने क्लास आपको। तो tan स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। थीटा क्या है मेरा आज, दैट इज x by 2। ठीक है, सो करो इसको इंटीग्रेट, अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो क्लास। ये क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x। ठीक है, d ऑफ x की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हु विल टेल मी इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? अगर ऐसा होता सीकेंट स्क्वायर x होता इंटू डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x। अब इसकी क्या आएगी सर tan x divided by 2 divided by 1 by 2, I think so sir। tan x होता, x कितना है क्लास यहाँ पे, x कितना है आज, x by x divided by 2 सो दिस इज tan x by 2। फर्दर क्या होता है, x by 2 की divided by इंटीग्रेशन 1 by 2। 1 by 2 का मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 2 यहाँ पे आया था ऊपर से, सो दैट इज 2 tan x by 2 माइनस x प्लस c, ये होती है इसकी इंटीग्रेशन क्लास। ठीक है, क्लियर? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, आया हुआ है एग्जाम में इनफैक्ट। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये 3 मार्क्स में अपेयर हुआ है एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन। ठीक है इजी है, सो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू डी ऑफ एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपेयर हुआ एग्जाम में। ठीक है, 3-4 बार। ठीक है, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्लास। सो क्लास 4 की तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सो इसको अगर मैं लिखूं x4 को लिख दूं x स्क्वायर होल स्क्वायर, कोई डिफरेंस हुआ क्लास? नो डिफरेंस। ओपन करोगे दोबारा x4 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्लास साइन स्क्वायर x रेज टू पावर स्क्वायर इनटू क्या आएगा d ऑफ x। बताओ फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर दोनों को ओपन करोगे दोबारा साइन 4 ही आ जाएगा क्लास। ठीक है, क्लियर? सो पहला स्टेप 4 को स्प्लिट कर दो 2 की पावर 2 में। ठीक है, अब क्लास साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या था, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, अभी बताया था मैंने। ठीक है, क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो क्लास साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होगा, 1 माइनस कॉस, अगर यहां से मुझे साइन स्क्वायर एक्स का आंसर लिखना हो तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 मिनट के लिए करते हैं, स्क्वायर नहीं है। सो साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, इनटू क्या आ गया डी ऑफ एक्स। बताओ स्टेप समझ में आया? साइन स्क्वायर का आंसर लगाया, बिकॉज स्क्वायर का भी आगे स्क्वायर है तो इस चीज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर करोगे क्लास तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर? अब क्लास व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, अब अगला स्टेप देखते हैं।
2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4, पर डिनोमिनेटर में 4 होगा, सो 1/4 को मैंने पहले ही कॉमन निकाल दिया। सो अंदर क्या लेफ्ट आउट होगा 1 माइनस कॉस 2x का क्या होगा होल स्क्वायर इनटू क्या आएगा d ऑफ x। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 डिनोमिनेटर में, दैट इज टेकन आउटसाइड, ठीक है। अब क्लास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज क्लास a एंड दिस इज b, a माइनस b स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 कॉस 2x इंटू क्या आ गया d ऑफ x आ गया। बताओ स्टेप समझ में आया। a माइनस बी का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बताओ कोई डिफिकल्टी क्लास, क्लियर, चले आगे। सो अब ध्यान से देखना क्लास 1/4 सबके साथ है, इसको मैं बाहर रख लेता हूं, करो सेपरेट। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगी d ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगी cos के 2x, ठीक है, माइनस 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगी cos ऑफ 2x इंटू क्या आएगा d ऑफ x। सो 1 की इंटीग्रेशन 1 इंटू dx cos स्क्वायर की सेपरेट इंटीग्रेशन, माइनस 2 बाहर निकाला मैंने, cos 2x की इंटीग्रेशन सेपरेट, 1/4 सबके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे क्लास। सो नो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन, मेरा क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो 1/4 सबके साथ था, सो इट इज टेकन आउट। dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x, ठीक है, माइनस प्लस प्लस cos स्क्वायर 2x। अब मैं आपको दे रहा हूं cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यूज किया था क्लास, व्हाट इज द फॉर्मूला, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, समझ में आ गया। सो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। क्लास यहाँ x है तो यहाँ उसका डबल है 2x, तो बताओ इसी को फॉर्मूले को देख के अगर मुझे cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लिखना है आज, तो क्या आएगा क्लास फॉर्मूला, cos स्क्वायर x का ये, cos स्क्वायर 2x का क्या होगा, बताओ शाबाश। यहाँ x है 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। हाँ, सो यहाँ x है तो यहाँ पे 2x हो रहा है, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 4x, यहाँ पे 3x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 6x होगा। सो cos के 2x को मैं लिख सकता हूं क्लास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 2 cos 2x की इंटीग्रेशन कितनी होती sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाहर रख लेता हूं, ये 2 एंड 2 क्या हो गए कैंसिल आउट, ठीक है, 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। सो दिस इज 1/4 x 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। सो इसका क्या क्या इंटीग्रेशन होगी क्लास, 1/2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगी cos ऑफ 4x इंटू क्या होगी d ऑफ x, यही होगा क्लास, ठीक है। सो क्या आंसर आना चाहिए क्लास, सो दिस इज 1/2 dx की इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos 4x की क्या होगी sin 4x डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मींस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 x प्लस 1 sin 4x डिवाइडेड बाई क्या होगा 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है क्लास, समझ में आ गया। इसको मैंने सेपरेटली सॉल्व करके दिखा दिया आपको, 1/2 dx की x cos 4x की sin 4x डिवाइडेड बाई 4, 4 into 2 मैंने क्या कर दिया 8 कर दिया। सो क्लास थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को देखो क्लास, x प्लस 1/2 ऑफ x का आंसर निकालना है मुझे, x प्लस 1/2 ऑफ x का क्या निकालना है आंसर निकालना है, तो क्या आंसर होगा क्लास इसका, कौन बताएगा मुझे। एलसीएम क्या आएगा क्लास 2 into x 2x प्लस x, सो दिस इज 3x बाई 2 होगा इसका, 3x बाई 2, सो दिस इज 1/4 आउटसाइड, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आया 3x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस क्या हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज करो मल्टीप्लाई 3x 4 into 2 8 प्लस साइन ऑफ 4x 8 into 4 is 32 plus constant of integration. So answer is class 3x by 8 plus sin of 4x divided by 32, ठीक है।
और क्या हो सकता है क्लास? इज इट ओके? ठीक है क्लास? यस नो नो सर। नो, सी सर यहाँ पे ये भी था ग्रुप में कुछ नहीं है शायद सर। माइनस, यहाँ पे सुनो मैसेज, -2x प्लस सी, ये भी था। 2 and 2 दे विल कैंसिल आउट, माइनस क्या था, साइन ऑफ 2x, ठीक है। सो यहाँ भी क्या आएगा क्लास, माइनस ऑफ क्या आएगा, साइन ऑफ 2x प्लस क्या आएगा सी, ये साथ में चल रहा था, ठीक है। अब फाइनल स्टेप क्या होगा क्लास, दिस इज 3x बाई 4 इंटू 2 8 प्लस साइन ऑफ 4x 8 इंटू 4 32 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ -1/4 यस सर। yeah, that is 3x by 8 plus sin 4x divided by 32 minus sin 2x divided by 4 plus c, ठीक है क्लियर, बिकॉज इसको छोड़ दिया था हमने, क्लियर, 2 and 2 they will cancel out, ये चीज एज इट इज आएगी साथ में, sin 2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? नो सर। क्लियर। अब क्लास सी, किसकी इंटीग्रेशन की आज आपने, सी किसकी इंटीग्रेशन की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x इंटू डी ऑफ एक्स, कैसे की, ब्रेक किया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, देन फॉर्मूला यूज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल डिट्टो सेम है क्लास, कॉस ऑफ 4x इंटू क्या है dx, कोई डिफरेंस नहीं है क्लास, वैसे ही करना है क्लास, कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू क्या आएगा डी ऑफ एक्स, फिर कॉस का फॉर्मूला लगाना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है क्लास कॉस स्क्वायर थीटा का, 1 सर 1 + cos 4 थीटा। ये फॉर्मूला यूज करना है एंड फर्दर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है क्लास। आई थिंक ये हो जाएगा आपसे, ट्राई करना, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं एग्जाम में, कभी sin 4x आ जाता है, कभी cos 4x आ जाता है, ठीक है। तरीका दोनों को करने का क्या है, सेम है, sin 4x ज्यादा बार पूछा गया, cos 4x कम बार पूछा गया, क्लियर। सो क्लास एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? सो बिफोर आई कंक्लूड, आई रिपीट, टुमारो क्लास एट 11 AM, मैंने ग्रुप में भी भेज दिया, गूगल क्लासरूम में भी मैंने लिंक अपलोड कर दिया, ठीक है। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू नाउ लीव द क्लास। Manit, leave the class.